पर बता दें कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहां पर सलाह है, जहां सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहां पर दी गई। यहां मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने के लिए सलाह भी यहां पर दी गई है। देखो भाई, ऐसी मीडिया, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज और ऐसे सूत्रों पर मैं थूकता हूँ, थूक कर दिखाऊं। मीडिया ऐसे दिखा रही है जैसे मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, सभी मंत्रियों को बुलाया और सभी मंत्रियों से कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, समय समय पर कृपया करके पानी पीता रहना और मीटिंग खत्म हो जाती है। अगर मोदी जी तक ये वीडियो क्लिप पहुंच जाती है तो मोदी जी भी मीडिया को फोन करके कहेंगे बस करो भाई, इतना मत चाटो। मेरे बच्चे को बकरा बना दिया ना, उसने कहा था तूने बकरा काटते हुए देखा है ना, मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया उसने। मेरा बच्चा बेटा नहीं था, मेरा बकरा बना दिया उसने। इंसान नहीं था, इंसान नहीं था ना। आज मोदी योगी कोई नहीं मेरी सुनना है। मेरे बच्चे चला गया मेरी दुनिया से। मेरे बच्चे की मिट्टी जब जाएगी यहाँ से, जब मुझे इंसाफ चाहिए, जब मुझे मिट्टी चाहिए उसकी, और सातों की मिट्टी चाहिए यहाँ पे। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में होली जैसे त्योहार पर इन जैदियों के द्वारा तोड़ की हत्या कर दी जाती है। अब ठीक वही सिनेरियो फिर से दोहराया जाता है और गाजियाबाद में ईद जैसे त्योहार पर एक हिंदू भाई सूर्या की इन जैदियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और गाजियाबाद के सूर्या चौहान की हत्या करने वाले कोई और नहीं, उसके ही अपने जिगरी मुस्लिम दोस्त थे। उन्होंने सूर्या से कहा कि क्या तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? आज तुझे बकरा कैसे हलाल होता है वो दिखाते हैं। और उसे अपने घर पर ले जाकर बकरी की जगह पर उसे हलाल कर देते हैं। 3-4 जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो सूर्या चौहान को पकड़ते हैं। वह एक असद नाम का जो लड़का होता है वो बार बार चाकू मारकर सूर्या चौहान की हत्या कर देता है। आप लोग याद रखिएगा कि ये लोग उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और यहाँ पर इन मुस्लिम लोगों ने भाईचारे की बहुत ही बड़ी मिसाल पेश कर दी। बाकी का गाजियाबाद के सूर्या चौहान की जो तो ये वहाँ पर एक उसका हिंदू दोस्त भी साथ में खड़ा हुआ था। देखिए उसने क्या बताया है। देखिए क्या मामला है। कल हम घूम रहे थे, ईद थी मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे। हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको मार दिया। सत्ता उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। ये सूर्या का दोस्त था, इसे भी फोन करके इन जिहादियों के द्वारा बुलाया गया था। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो कि वहां पर हलाल होने से बच गया। याद रखिएगा जो जिन मुस्लिम लड़कों ने बुलाया था ये सारे के सारे सूर्या चौहान के दोस्त ही थे, कोई और नहीं थे। और इस दोस्ती का नतीजा ये निकला कि सूर्या चौहान ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इतना तो पता है योगी किसी को नहीं छोड़ेगा। ये जो कुंडी लगा के बैठे हैं ना, सारी कुंडी तोड़ेगा। योगी तक आवाज पहुंचने की देरी है, योगी सब करेगा। योगी पे पूरा 110% भरोसा है। फिलहाल जिस असद ने गाजियाबाद के सूर्या चौहान की हत्या की थी, योगी जी की पुलिस ने उसे 72 हुर्रियों के पास पहुंचा दिया है। मेरा यही आग्रह है कि ये अकेला आरोपी नहीं था, ये अकेला हत्यारा नहीं था। इसके साथ में जिन मुस्लिम लड़कों ने सूर्या चौहान को पकड़ रखा था वो भी उतने ही आरोपी हैं। और ये चीज़ें वीडियो में साफ साफ दिख रही हैं। वो अलग बात है कि इस वीडियो को मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा यूपी पुलिस से यही आग्रह है कि बाकी के लोगों को भी आप लोग जल्द से जल्द 72 हुर्रियों तक रवाना अवश्य कीजिएगा। बाकी का आप चलिए आप लोगों को भाईचारा निभाने वाले उसी मोहल्ले के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से मिलाते हैं कि उनका सूर्या चौहान की हत्या पर क्या कहना है। अपनी जिंदगी में मसरूफ हो, बस पड़ोस में क्या चल रहा है लेना देना ही नहीं है कुछ। इतने खूबसूरत त्योहार को खराब कर दिया, ये तक नहीं पता आपको है? क्या था, वो सही था है? बच्चे को मार दिया, ये सही था? वो उनका आपस में झगड़ा था, हमारा क्या मार। कुछ शब्द हैं सूर्य के लिए आपके पास? हमें तो पता भी नहीं। मुझे ताज्जुब हो रहा है आप जैसे पड़ोसियों को देखकर कि आपके पड़ोस में क्या चीजें घटित हो जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता। आए दिन कोई भी मर जाएगा फिर तो, आए दिन कोई भी मर जाएगा। ये तो आपस के होंगे उनके, हमें तो पता भी नहीं। चलिए कोई पता है कुछ क्या चल क्या हुआ था? मालूम नहीं? मालूम किसी को नहीं मालूम? खान साहब क्या चल रहा है? कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं सुना? एक बच्चे को मार दिया, ये नहीं पता आपको? आपके मोहल्ले में कुछ सुना है? ये हैं हमारे मुस्लिम भाई जो कि भाईचारे में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि इनके मोहल्ले में, इनके पड़ोस में क्या घटना घटित हुई है। अपने मोहल्ले की तो बात देखो भाई दूर की रही, अगर आस पड़ोस के मोहल्ले में भी कोई चींटी मर जाती है तो उसकी खबर सब जगह फैल जाती है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि इनके पड़ोस में क्या हुआ है, इनके मोहल्ले में क्या हुआ है। बाकी का ये इनके अलावा कुछ खातूनों को भी सुन लेते हैं कि उनका सूर्या चौहान की मौत पर क्या कहना है। ये जो आपके मोहल्ले में जो घटना हुई ये ठीक हुआ है? हमें ना पता भैया, हमें पता ही ना। हमें नहीं पता, हम तो मेहमान है, मेहमान, हम मेहमान है। मेहमान है आप, लेकिन जो हत्या हो रही है सही हो रहा है? गलत है जी, गलत है, गलत। ईद पर तो खुशियाँ बांटनी चाहिए, यहाँ हत्या हो रही है, सही हो रहा है? हमारे पीछे मत आओ। अच्छा आपको नहीं पता, आपको ये तो पता चल जाएगी खामने कैसे मारा गया, लेकिन ये नहीं पता कि पड़ोस में कैसे हिंदू की हत्या हो गई, वो तो आपको पता है।
यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जब खामने की हत्या होती है तो छाती पीटते नजर आते हैं इस देश के लोग, लेकिन जब इसी पड़ोस में और मोहल्ले में ऐसी घटना हो जाती है तो कहते हैं हमें नहीं पता। ऐसे ही भाईचारा चलेगा या ऐसे ही हिंदुस्तान में ये चलेगा? और इधर से भी कुछ आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, देखिए आज कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि आज ना तो इनका, आज दुख केवल उसको है जिसका भाई गया है, आज दुख केवल उसको है जिसका बेटा गया है। ये सबके सब अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इनके लिए तो एक काफिर चला गया, इनकी आसमानी किताब के अकॉर्डिंग तो ठीक ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि ईद पर इतनी बड़ी घटना हो गई और इन लोगों को कुछ पता ना हो, इन सबको सब पता है, बस ये लोग मौन रह के इस बात का समर्थन कर रहे हैं। जो सूर्य के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहें? भैया बाहर का आदमी में तो कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद इस्लाम नगर से। तो अभी तो यहाँ खड़े हैं, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। नमाज पढ़ने आया था अभी तो। मैं क्या पता चला? कुछ तो पता चला हो? मैं तो किसी से बात ही नहीं करी। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे कल बकरा ईद के दिन जो हुआ उसके बारे में? पता नहीं, तो कुछ नहीं बोलना चाहते आप? बोलेंगे भैया कुछ? क्या नाम है आपका? भैया मैं यहाँ रहते ही नहीं हूँ, मैं खुद आया हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? है? नाम क्या है आपका? नाम की छोड़ो ना भैया, नाम छोड़े। क्या कहेंगे जो यहाँ सूर्य के साथ हुआ? नहीं है भाई, मेरे को, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं विजयनगर से आया हूँ। अभी तो यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं, या इतनी भीड़ है, कुछ खबर पता चली होगी आपको? कुछ नहीं पता चला? आपको भी नहीं पता चला? भैया पता नहीं यार, हम तो यहाँ रहते। तो देख सकते हैं किसी को नहीं पता। अरे रुको तो सही, क्या नाम है आपका सर? एक मिनट रुक जाइए, अब बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? आपका क्या नाम है? मेरा नाम वासिद। वाशिद, क्या जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया मुझे मालूम, मैं तो अभी आया हूँ। बिल्कुल अभी आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं। यहाँ परसों घटना हुई है, मुझे नहीं पता, अनजान बन रहे हैं पता होने के बाद? मुझे मालूम, मैं तो उधर रहता हूँ बहुत पीछे। बताओ, तो यहाँ जो खड़े हैं कुछ तो जानकारी होगी, क्या यहाँ जो खड़े हैं? मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है। कोई जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। 10 मिनट 10 कदम की दूरी पर घर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी आपको भी जानकारी नहीं है? अंकल जी क्या कहेंगे सूर्य के साथ? मुझे अभी टाइम नहीं है। अरे रुक तो जाइए, 1 मिनट तो रुकिए, 1 मिनट का भी टाइम नहीं है आपके पास? इधर हैं अंकल जी, आपसे 1 मिनट बात कर सकते हैं? अरे रुक तो, क्या नहीं जान, ये बताइए जो सूर्य के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे क्यों, आप यहीं रहते हैं ना? यहीं नहीं रहते हैं? 1 मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट बता। तो देख सकते हैं कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। दाढ़ी वाले बुजुर्ग से लेकर बुर्का पहने हुए महिलाओं से लेकर युवा मुस्लिम लड़कों से लेकर इन सबको कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जो मारने वाला था वो असद था और जो मरने वाला था वो सूर्या चौहान था। सनसनीखेज आरोप लगे हैं। बकरीद के बहाने पार्टी पर घर बुलाया था, ये स्थानीय लोगों का कहना है। ईद मनाने के लिए अपने घर बुलाया था और इसी दौरान इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल दिन के उजाले में इस घटना को अंजाम दिया गया है और इसके बाद से लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। इस घटना से उन हिंदुओं को सबक ले लेना चाहिए जो आज भी भाईचारे की चरस पिए बैठे हैं। एक दिन तुम्हारा ही वही अब्दुल दोस्त जो कि बचपन से तुम्हारे साथ पढ़ा लिखा है, तुम्हारी बहुत ही गहरी दोस्ती रही है, ईद में बकरे की जगह तुम्हें हलाल कर देगा। और बट अफसोस की बात यह है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को तब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुम खुद हलाल नहीं हो जाओगे। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शाहबुद्दीन अतीक अशरफ मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों को याद करके वोट करें। और जो इबादत में लोग इबादत कर रहे थे सड़क पर, उनको जो ठुकराने वाले हैं, उनको वो जो जिन्होंने उनको ठुकरवाया, उस सत्ता को ठुकराने के लिए वोट करें। और मेरा भी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से यही कहना है कि तुम भी इन गुंडा माफियों को याद करते हुए ही वोट देना। तुम भी रोड जाम करके नमाज पढ़ती हुई भीड़ को याद करते हुए ही वोट देना। जो आए दिन तुम्हारे शहरों में दंगे होते थे उन्हें याद करते हुए ही वोट देना। सड़कों पर नमाज के कारण बकर ईद के दिन पूरा जयपुर थमसा गया। ये जयपुर की वीडियो और ईद पर पूरे जयपुर में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। जो बीजेपी के द्वारा थोपे गए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, वो बेचारे भजन करने में मग्न है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा जी से कुछ भी नहीं सीखा। बीजेपी ने जो खुद से सीएम बनाए, आप कह सकते हैं बीजेपी ने जो सीएम थोपे हैं
वो ऐसे ही हो, चाहे फिर वो भजन लाल हो या फिर रेखा गुप्ता हो। मोहन यादव बाकी का इन लोगों से तो बेहतर ही है। बाकी का बीजेपी के वही सीएम अच्छे से काम कर रहे हैं जो खुद के बल पर सीएम बने, जिन्हें बीजेपी ने ना चाहते हुए भी मजबूरी में सीएम बनाया है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवेंदु अधिकारी जी हों। और यही वो सीएम है जो कि बीजेपी की साख डूबने से बचाने पर लगे हुए हैं। बाकी का चलिए समाजवादी पार्टी में अन्य जातियों की क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं। तुम लोग बदतमीज हो या क्या करने हो? तुम कुर्मी हो, कुर्मी क्या करने आती हो पार्टी में? मैं कुर्मी हूँ क्या? कुर्मी की वोट नहीं चाहिए उनको। मत बनाओ, मैं बेवकूफ बुला के बेवकूफ बनाया है इनको। कहते तुम कुर्मी हो क्या करने आती हो? मैं कुर्मी हूँ क्या? कुर्मी की वोट इनको नहीं चाहिए। कुर्मी इंसान नहीं है क्या? इधर अपमानित करते हैं ये लोग। तो सुना ना आप लोगों ने, इस पार्टी में किसी और के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये पार्टी बस एक परिवार के द्वारा बनाई गई है। उस पार्टी में बस कुछ उन्हीं की पसंदीदा लोग ही रह सकते हैं। असल में गलती इन्हीं लोगों की, जब तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, कोई घास नहीं डाल रहा, तो तुम वहां जाकर अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। और अब मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी शख्सियत को, वो जो कभी थकते नहीं, जैसा प्रियंका जी ने कहा, वो जो कभी रुकते नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब जब गरीब पर जहां जहां हमला होगा तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज जरूर गूंजेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने ये कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल जी ने ये कहा कि वो पहले बोलेंगे। देखो भाई, कांग्रेस पार्टी में एक बुजुर्ग की, एक सीनियर नेता की, एक कांग्रेस के अध्यक्ष की यही औकात है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ही सीमित है। जो खड़गे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की तरह रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष ही बनाए गए हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।